टॉपिक है किसी भी संख्या का हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। आज हम लोग सीखते हैं। तो कोई भी संख्या है तो पहले हर का परिमेयकरण करने से पहले कोई क्वेश्चन मिलता है। हमें मिल गया कि 2/√3। जब 2/√3 तो हर का परिमेयकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी भिन्न का जो मान होता है ऊपर का अंश और नीचे का हर, और जब ऊपर का अंश और नीचे का हर होगा तो हम सबों को ये सीखना होता है कि जो हर है हर कभी भी रूट में ना होना चाहिए। अगर रूट में होगा तो इसलिए उस संख्या का हम हर का परिमेयकरण करते हैं। तो चलो आइए हम लोग सीखते हैं। दिया है 2/√3 क्वेश्चन है, इसको हम हर का परिमेयकरण करें। तो नियम इसका क्या है कि जो संख्या नीचे होगी हर में उसी संख्या को अंश में भी गुणा कर देते हैं और उसी संख्या से हम हर में भी गुणा कर देते हैं। जैसे हम गुणा करेंगे तो 2/√3, तो किसी भी संख्या से पहले अगर रूट में हो, चर हो या अचर है, कोई गुणांक नहीं होता है तो होता क्या है, तो उससे पहले एक होता है। हम लोग सीखते हैं कैसे। हम x बोले हैं तो पूछ दें कि x का गुणांक क्या है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि x का गुणांक क्या होता है तो किसी भी संख्या में चर हो या अचर तो एक होता है। तो x का गुणांक एक, लेकिन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आता है। उसी तरह से इस रूट से पहले क्या नहीं है, कुछ संख्या भी नहीं है तो भी क्या है, तो एक है और रूट में 3। अब फिर हो गया रूट में 3, इससे पहले एक संख्या होता है हमेशा फैक्टर। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। और रूट में 3 है तो ये हो जाएगा रूट में 3। और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। अभी जस्ट हमने बताया कि कोई भी संख्या हो, अगर किसी संख्या से में गुणांक कुछ नहीं है उसका गुणा, तो क्या होता है, तो एक होता है। तो एक का एक में गुणा करेंगे एक ही आएगा। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो हम लोग सीखते हैं। जैसे हम लोग सीखे होंगे वर्गमूल, तो √3 का गुणा अगर √3 में करते हैं तो हो गया क्या, तो रूट में 3 × 3। जब √3 × 3 हो गया तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि रूट का मान क्या होता है। तो बहुत लोग बोल देते हैं कि रूट में कुछ नहीं मान, तो रूट का मान 2 होता है। नहीं, ऐसा गलत है। रूट का जो मान होता है वो होता है 1/2 होता है। हमें सीखना है कैसे होता है। तो रूट में 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 तिला के 9। अगर इसको मैं रूट से बाहर करूं तो हो जाएगा 3 के पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पे रूट में 2 बार था ये मान। इसी रूट का 1/, जो मनवा होता है हम लोग का क्या होता है, 1/2। यहाँ से घातांक का एक फार्मूला भी हमें मिल जाता है, a⁴m i⁴n। जब ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है तो होता क्या है, ये बराबर होता है a, हो जाएगा इसका गुणा होता है आपस में, तो m × n कर देते हैं। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट जाता है। इसलिए √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या संख्या आएगा, आ जाएगा केवल 3। ये रहा हम लोग का बहुत छोटा सा टॉपिक, हर का परिमेयकरण। हमारे क्या हुआ, आंसर। अगर सपोज दैट केवल अगर 1 डिजिट का है, अगर यहीं पे संख्या हमें 2 डिजिट का दे दे, 2 डिजिट में कैसे, तो 2 + √3, फिर 2 - √3। इसका भी हमें करना है हर का परिमेयकरण। तो इसका भी अगर हमें हर का परिमेयकरण करना है तो क्या करेंगे, छोटा हो या बड़ा क्वेश्चन, हमने क्या बोला था कि इसी संख्या को लेंगे, लेकिन जो हर का परिमेयकरण करना होता है तो इस संख्या को ऊपर भी हम लिखते हैं, लेकिन जो साइन मतलब चिन्ह होगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाते हैं। यानी कि प्लस रही तब माइनस लिखब, माइनस रही तब प्लस लिखब। बाकी जो संख्या है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हम लोग। तो √3 हो गया। जो काम ऊपर वही काम नीचे। अब क्या करना है, तो इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर देते हैं। अगर फार्मूला याद है तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी याद है तो हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फार्मूला देखना चाहते हैं तो यहाँ भी है a+b और यहाँ भी a+b। तो 2 हमारा क्या है, तो 2 को हम माने कि 2 हमारा a है, रूट में 3 क्या है, तो b है। तो हमें क्या मिल गया, a+b यहाँ भी मिल गया, a+b हमें यहाँ भी मिल गया। क्यों, क्योंकि हमने 2 को a माना और √3 को b माना था। अब जब a+b मिल गया तो आप लोग पढ़े होंगे
कि जब एक संख्या 2 बार है तो ये क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस कंडीशन में क्या आता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या मिलता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को कोई बोलता है कि प्रूविंग कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो ये क्या मिल गया हमें, इसको लिख सकता हूँ कि प्लस 2 और रूट में 3 का होल स्क्वायर बटा में, फिर नीचे क्या मिल रहा है कि 2 को हमने a माना था, तो 2 हमारा a हो गया और रूट में 3 क्या हो गया, b हो गया। फिर ये a माना था, फिर प्लस क्या हो गया b, तो इधर से फिर लिखते हैं रफ कार्य में। एक में मिल गया a माइनस बी और एक में मिल गया a प्लस बी। ये होता क्या, तो एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम नीचे डायरेक्ट इस फार्मूले को ही लिख सकते हैं। तो a के स्थान पे क्या है, तो 2 का स्क्वायर लिख लिए। फिर क्या मिल रहा है, माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर लिख लिए। इसको हम हल करने चलेंगे तो कुछ नहीं करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। फिर पकड़ते हैं b स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर करना। तभी जस्ट हमने हर का परिमेयकरण सिखा रहा था तो बताया था कि जब रूट में सेम संख्या होगी, एक ही होगी, तो गुणा करेंगे तो ये बाहर हो जाता है। अगर हमें सीखना है कि सर ऐसे कहीं हो, अलग अलग संख्या हो, तो 3 का 2 में गुणा कर देंगे या जो संख्या होगा उसको रूट में ही लिख देते हैं। तो ये हमें मिल गया। तो ये रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, 3 हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, तो प्लस अभी, फिर 2 है, फिर a क्या है, तो a का मान 2 हो गया, b का मान रूट 3 बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूले में इसको करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, 4 और 3 कितना जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। 2 दूना के 4 रूट 3, अब बटा में क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा क्या होगा, इसको लिख सकते हैं प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट में 3। ये हो गया हम लोग का हर का परिमेयकरण। यही से मैं एक बात चीज बताना चाहता हूं कि संख्या कोई भी हो, अगर कोई भी संख्या हो उसके नीचे यानी बटा हर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। उसके पावर में भी किस संख्या अगर कुछ नहीं है, कोई भी संख्या हो, चर हो या अचर हो, उसके पावर में भी अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। उसका गुणांक भी कुछ नहीं है तो 1 होता है। अगर किसी संख्या के पावर में 0 होता है, चर हो या अचर हो। सर चर अचर बार बार आप बोल रहे हैं, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो हम लोग आज तक सीखे हैं यही कि चर ABCD होता है, लेकिन बेटा हम लोग आज ये सीखते हैं कि चर संख्या जो होता है इसका डिफिनीशन अल्फाबेट लेटर A से लेकर Z तक होता है। ऐसी संख्या जिसका मान बदला जा सकता है उसे हम चर संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका मान बदला नहीं जा सकता है उसे हम अचर संख्या कहते हैं। तो अचर संख्या में 1 2 3 हम लोग पढ़े हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें मिल जाता है कि x के बराबर में 2 रखिए, x के बराबर में 4 रखिए, a के मान 3 रखिए। लेकिन ये कहीं नहीं पढ़े कि 1 के बराबर में 4 रखिए, 4 के बराबर में 5 रखिए। इसलिए चर का मान बदल जाता है और अचर का मान बदलता नहीं है। ऐसे ही फिर आते हैं हम लोग 1 के पावर 0, कोई भी संख्या हो, चर हो या अचर, उसके पावर में अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है, 1। आज हम ये सीख लिए, छोटा सा टॉपिक। अगर एक छोटी सी बात लड़के लोग मिस्टेक करते हैं, हम सबसे मिस्टेक हो जाती है, क्या होती है, अगर किसी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0, शून्य प्राप्त होता है। अगर किसी संख्या में 0 से यानी 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इनफाइनाइट, मतलब इसका अंत ही नहीं। ऐसे ही हम लोग सीखते हैं। तो चलिए आज छोटा सा टॉपिक था, हम लोग का हर का परिमेयकरण कैसे करते हो सीखे। एक बार बोलता हूँ हमने क्या किया था कि हर का परिमेयकरण इसलिए किया था कि छोटा सा वर्ड है बेटा कि हर में कोई भी मान अगर होगा तो रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में होता है उसी का हम कर देते हैं हर का परिमेयकरण। चलिए आज हम लोग सीखे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।